हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे भूगोल। सामान्यतः भूगोल पर 3 चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, या हम बोलें कि सिलेबस में भूगोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो 3 चीज़ें आती हैं। पहला भारत का भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल और तीसरा जो आपका आएगा वो आएगा आपका पर्यावरण। इन 3 चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है आपको भूगोल पर। अब अगर हम आगे बात करें कि भूगोल में हम तीनों चीज़ों में से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में क्या क्या सिलेबस होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आप भारत का भूगोल, पहला जो टॉपिक होगा इसका वो होगा भारत का भौगोलिक परिचय, ठीक है। पहला टॉपिक होगा भारत का भौगोलिक परिचय। दूसरा होगा भारत के भौतिक प्रदेश। तीसरा होगा अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। तीसरा के बाद जो आपका चौथा सेक्शन है इसमें वो आएगा आपका जलवायु। चौथा सेक्शन आएगा आपका जलवायु। इसके बाद जो 5वां सेक्शन है आपका जलवायु के बाद वो आ जाएगा आपका मृदा एवं वनस्पति। मृदा एवं वनस्पति, ये आपके 5 सेक्शन हो गए जो हमें भारत के हिसाब से पढ़ने हैं। आगे देखिए आप 6वां सेक्शन देखिए आप क्या पढ़ेंगे। हम मृदा एवं वनस्पति हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम जल संसाधन। जल संसाधन। 7वां पढ़ेंगे हम खनिज। 8वां पढ़ेंगे हम उद्योग। 9वां पढ़ेंगे हम परिवहन। 10वां पढ़ेंगे हम जनजातियाँ और 11वां पढ़ेंगे हम जनगणना। तो मूल रूप से हम भारत को देखते हुए इतने चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। इन विषयों पर हमारा विशेष ध्यान होगा, है ना, जो चीज़ें हैं आपका। अब हम एक एक करके, ये तो हो गया आपका बेसिक चीज़ें कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें करीब 11 टॉपिक्स हैं हमारे, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो मैं आगे पीछे करके ऐड करवा दूँगा। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे भारत का भौगोलिक परिचय की बात करूं तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। विस्तार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस अक्षांश से किस देशांतर तक है, किस गोलार्ध में भारत है। उसके बाद हम सीमाएं पढ़ेंगे। सीमाएं जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक परिचय में। अब अगर मैं बात करूं भारत का भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको मैं हटा देता हूं। भारत का भौतिक प्रदेश, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें। हिमालय, मतलब सबसे पहले हम उत्तर का हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें हिमनद, कौन कौन से हिमनद हैं हमारे, मतलब कौन कौन से ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर के बाद कौन कौन से दर्रे हमारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उत्तर का मैदान पढ़ेंगे। उत्तर का मैदान, मैदानी क्षेत्र में भी हम पढ़ेंगे भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय
पठार, प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय क्षेत्र, और तटीय क्षेत्र के बाद जो अंतिम चीज़ हम पढ़ेंगे प्रमुख द्वीप। इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश से, भारत के भौतिक प्रदेश में हम इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। आज मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूँ, इसकी अगली क्लास आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, अपवाह तंत्र में हमें क्या क्या पढ़ना होता है ये चीज़ें हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ। उसके बाद हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें। अपवाह तंत्र के प्रकार, कितने प्रकार का अपवाह तंत्र होता है, अपवाह तंत्र के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम जो और चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे अपवाह तंत्र के प्रकार हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे झीलें, झीलें हो गई हमारी। झीलों के बाद हम पढ़ लेंगे नदी के किनारे बसे शहर, नदी के किनारे बसे शहर। इसके बाद हम पढ़ लेंगे, इसी में हम आगे पढ़ सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और इसी के साथ साथ हम एक चीज़ और पढ़ लेंगे इसी में, प्रमुख नदी जल विवाद, प्रमुख नदी जल विवाद। इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र और प्रतिरूप वाले सेक्शन में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं जलवायु में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जलवायु सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, तो जलवायु का बेसिक मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसून का आना, मानसून का आगमन, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, उस वर्षा का वर्गीकरण, वही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो जैसे मानसून की प्रकृति, मानसून की प्रकृति है ना, आगमन कब आता है या कैसे आता है, और उसका वितरण कैसा होता है, किस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है और किस क्षेत्र में उसका कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा कहाँ पर कैसी होती है, वो चीज़ें। वार्षिक वर्षा के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा वाला क्षेत्र, सबसे कम वाला क्षेत्र, है ना। और उसके बाद जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देख सकते हैं, इसी में अगर देखना चाहें ऋतुएं, ऋतुएं, तो ऋतुएं भी आप यहीं पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे जलवायु वाले सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद हम जलवायु के बाद हम अब आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा मृदा एवं वनस्पति। अब मृदा एवं वनस्पति में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा मुझे लिखने का। मृदा एवं वनस्पति, तो अब यहाँ पर क्या है, पहली चीज़ तो हम यहाँ पढ़ेंगे मृदा एवं वनस्पति में मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, है ना, मृदा का वर्गीकरण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे मृदा समस्या एवं समाधान, है ना, मृदाओं में क्या क्या समस्या होती है और उसका समाधान क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति एवं उसका महत्व, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं और इनका वो क्या है। और हम पढ़ेंगे हमारा इसके बाद इस सेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2019, वन स्थिति रिपोर्ट, है ना।
इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे मृदा और वनस्पतियों से लगाकर। आई थिंक आप सभी को सिलेबस ठीक से समझ में आ रहा होगा। किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस पर ही ध्यान देते हैं, है ना। शुरुआत हमारी सिलेबस से ही होती है, तभी हमें चीज़ें पता चल पाती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें और कितनी चीज़ों का अध्ययन करना है पूरा संपूर्ण रूप से। आगे अब जल संसाधन में देख लीजिए, तो अब आप देख लीजिएंगे जल संसाधन में क्या क्या देखेंगे। तो जल संसाधन में पहले देखेंगे जो हम वो देखेंगे कि कितने प्रकार से भारत में सिंचाई होती है, उन सिंचाइयों का प्रकार क्या है, और हमारा जो नेशनल वाटर सिस्टम है ना, राष्ट्रीय जल मसौदा जिसे हम बोलते हैं, जल नीति बोल सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें है ना। तो भारत में सिंचाई के प्रकार, भारत में सिंचाई के प्रकार, इसके बाद इसका विवरण, किस माध्यम से कितनी सिंचाई होती है, नलकूप से कितनी सिंचाई होती है, नहरों के माध्यम से कितनी सिंचाई होती है, और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय जल मसौदा, राष्ट्रीय जल मसौदा के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जल संसाधन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे खनिज के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, किस क्षेत्र में खनिज ज़्यादा पाया जाता है ना। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या खनिज में, खनिज पेटियाँ, खनिज की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे हम खनिज पेटियाँ बोलेंगे, है ना। खनिज पेटियाँ और खनिज का वर्गीकरण, खनिज का वर्गीकरण और खनिज का प्रकार या वितरण देख सकते हैं आप, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। कौन सा क्षेत्र खनिज की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा खनिज किस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, और खनिज कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हम खनिज में पढ़ने वाले हैं। अब उद्योग में क्या क्या पढ़ेंगे, उद्योग में पढ़ेंगे हम औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास पंचवर्षीय योजनाओं में इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं को, है ना, औद्योगिक विकास। उसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति के बारे में हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक नीति कौन कौन सी हैं हमारी जो अभी चल रही हैं इंडस्ट्री को लेकर के। उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग का वर्गीकरण ये भी हम देखेंगे, इसी चीज़ में हम देखेंगे उद्योग का वर्गीकरण। अब उद्योग के वर्गीकरण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, है ना। अब सूती वस्त्र के बाद कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, है ना। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, इनकी पूरी लिस्ट है। जूट उद्योग, है ना, ये सारी चीज़ें, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ये सारे उद्योग ही तो हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब परिवहन में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इधर मैं लिख देता हूँ परिवहन को। परिवहन में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, तो परिवहन में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पढ़ने वाले हैं स्थल परिवहन, फिर पढ़ेंगे हम जल परिवहन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम वायु परिवहन, ठीक है। 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम। स्थल परिवहन में क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन के साथ साथ और हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। अब सड़क परिवहन में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की सड़कें होती हैं, किस राज्य के पास कौन सी सड़क ज़्यादा है ना, और जो अभी योजनाएं चल रही हैं सड़कों से लेकर के प्रमुख योजनाएं वो पढ़ेंगे हम। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से जाता है, कौन सा राज्य राजमार्ग कहाँ से जाता है, जिला सड़कें क्या होती हैं, है ना, ग्रामीण सड़कें क्या होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहीं पर पढ़ेंगे सड़क में। रेल परिवहन में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम जोन पढ़ेंगे, इसमें कौन सा जोन कहाँ लगता है, और कुछ उत्पादन इकाइयाँ पढ़ेंगे, उत्पादन इकाइयाँ किस चीज़ का कहाँ पर उत्पादन होता है, और उसके साथ साथ हम रेलवे का इतिहास भी जानेंगे, पहली रेल कब चली थी, है ना, मेट्रो का क्या सीन है, मेट्रो रेल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम रेल परिवहन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जल परिवहन में क्या पढ़ने वाले हैं, तो जल परिवहन में हम पढ़ेंगे
एक तो जल परिवहन में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे बंदरगाह, और बंदरगाह के साथ साथ हम पढ़ेंगे जो आपके राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग। तो ये चीज़ें हम देखेंगे जल परिवहन के अंतर्गत। वायु परिवहन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे परिवहन के अंतर्गत। ठीक है, जनजातियाँ, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, भारत में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ, निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ, और इनका विवरण, किस राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है और वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जनजातियों का विकास कैसे हुआ है ना, और यहाँ पर पढ़ेंगे हम जनगणना, इसका भी पहले हम इतिहास देखेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए, आशा करता हूँ ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया है ये आप सभी के समझ में आ गया होगा, और आगे से हम इसी को हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 सारा कुछ कवर करेंगे। और पढ़ने के साथ साथ जो प्रश्न आपके आते हैं प्री और मेंस में, कोशिश करूंगा उन चीज़ों को भी मैं अच्छे से बताता चलूं, ताकि आपकी जो समझ है भूगोल को लेकर के वो थोड़ी अच्छी हो सके। ठीक है, और एक चीज़ है कि भूगोल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो महत्वपूर्ण चीज़ होती है मैपिंग करना, मैप बनाना। तो आपको मानचित्र का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, बिना मानचित्र के आप भूगोल को पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बस जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप वैसा करते जाइएगा, और आपको धीरे धीरे मैं भूगोल में निपुणता की ओर ले जाऊँगा। कोशिश करता हूँ या मानता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई सुझाव लिखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। और आज की क्लास यहीं से, आगे की क्लास आपकी जल्द ही शुरू की जाएगी, 1 या 2 दिन में आपको लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। जय हिंद, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।